नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोड एल्गो में। आज हम लोग डे 4 का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग डे 3 तक कर चुके हैं। आज हम लोग लॉगिन पेज डिज़ाइन करने वाले हैं। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डे 3 का रिपोजिटरी नया बनाएंगे, ब्रांच बनाएंगे सॉरी। डे 3 पे क्लिक करेंगे और हम लोग बनाएंगे डे 4, जैसा कि हम हर दिन सबसे पहले करते हैं। डे 4 मैंने बना लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डे 4 में। तो पहला काम ये करना है हमको कि लॉगिन पेज पे हम लोगों ने क्लिक इवेंट लगाया था पहले। यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो आप देखोगे क्लिक इवेंट चल रहा था साइन अप और लॉगिन पे। तो अब हम क्या करते हैं, लॉगिन पेज पे एक पेज ओपन कराते हैं। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा मिनिमाइज कर दिया है और सबको बंद करो, क्लोज ऑल करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा थीम है, हमारा वेलकम पेज है। वेलकम पेज हमारा हो चुका। अब हम क्या करते हैं, व्यू में चलते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं, लॉगिन। लॉगिन के अंदर हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं, लॉगिन पेज डॉट डार्ट। जैसा कि हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट और फिर स्टेटलेस विजेट बनाएंगे, नाम देंगे लॉगिन पेज। तो हमारा लॉगिन पेज हो गया। तो लॉगिन पेज है मेरा। लॉगिन पेज पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ आपको अभी दिखाने के लिए। टेक्स्ट बॉडी पर आएगा, बॉडी पर आएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम देंगे लॉगिन पेज। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इस लॉगिन बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पर हम पहुँचना चाह रहे हैं लॉगिन पेज पर। तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज पर क्लिक, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज पर आना चाहिए। लॉगिन पेज मेरा ये है जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉगिन पेज। अब मैं वेलकम पेज पे चलता हूँ। वेलकम पेज में हमारा लॉगिन बटन का क्लिक हैंडल लिखा हुआ है, ये लॉगिन क्लिक्ड। मैं यहाँ पर बोलता हूँ नेविगेटर, नेविगेटर डॉट पुश। कहाँ पे भेजना है हमको, कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा। रूट में डालेंगे हम मटेरियल पेज राउट। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट जाएगा और ये आपका होगा यहाँ पर लॉगिन पेज, लॉगिन पेज होगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट इसको मिल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट पास नहीं किया है। इसके थ्रू हम पास कर सकते हैं, नहीं तो ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। तो अगर पास करना है आपको तो आप तो सीधे यहाँ पे फंक्शन में पास करते हैं, लॉगिन बटन हैंडलर को आप पास कर सकते हैं सीधे सीधे कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा ये चीज़, और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप का कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, तो ये एरर चला जाएगा आपका। अब देखते हैं क्लिक करके जाता है कि नहीं। लॉगिन, ये देखिए लॉगिन पेज पे हम आ गए। ये बहुत ऊपर दिख रहा है, मैं लॉगिन पेज पे सेंटर रैप कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, ये आ गया लॉगिन पेज। तो हम आ गए लॉगिन पेज पे, बटन पे क्लिक करके लॉगिन पेज पर हम आ गए। लॉगिन पेज पे हम कैसे आए, हमने बटन क्लिक पे एक नेविगेटर डॉट पुश कॉल किया, उसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया, मटेरियल पेज राउट था, बिल्डर यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट लिख दिया है। आप चाहो तो बिल्डर लिखा था, बिल्डर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल हमें रन टाइम पे मिलेगा। और यहाँ पे आ जाओ, इसको हॉट रिलोड करते हैं, देखते हैं, ये आ गए वापस। ठीक है, लॉगिन पेज पर आ गया, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है, लॉगिन पेज पर कुछ तो रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब ये चीज़ हम यहीं पे रोकते हैं। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ आपको, जिसमें जैसे ये जो लिखना पड़ रहा है हमको, नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टैक्ट्स, इतना सारा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बस एक सिंपल सा लिखना पड़ेगा गेट डॉट टू और पेज का नाम। गेट क्या होगा, हमारा एक पैकेज है, ऐसे आप बोल सकते हो गेट एक्स।
तो उसके थ्रू कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर बनता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग हो सकेगा तो अगले वीडियो में मैं गिटेक्स एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़े आप लोगों को। नॉर्मल वे में अगर चीज़ें हो सकती हैं उसको किया जाए, तो वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, या हो सकता है उसके अगले में कवर करूँ। अभी के लिए हम इसी के साथ चलते हैं। तो अब क्या करना है, हमें लॉगिन पेज डिज़ाइन करना है। आ जाते हैं यहाँ पे, ये सब बंद करते हैं, चाइल्ड वगैरह अभी नहीं चाहिए हमको ये। हमको बॉडी में क्या चाहिए, बॉडी में हमको चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड हमारा बनाना पड़ेगा हम लोगों को। बैकग्राउंड हमने वैसे एक कस्टम में बनाया हुआ है सबके लिए, ये नहीं माई थीम है। आई थिंक बैकग्राउंड ना हमने वेलकम के लिए बनाया था कंपोनेंट में। हाँ, ये बैकग्राउंड डॉट डार्ट है, ये था बैकग्राउंड डॉट डार्ट। अब इसको भी हम कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इसको कॉपी करेंगे, पूरा फिर से नहीं लिखेंगे, पूरे इसको कॉपी करेंगे, लॉगिन पेज पे चलेंगे और पेज पर नहीं सॉरी, आते हैं लॉगिन फोल्डर पर। ये यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स बनने वाले हैं। कंपोनेंट्स, इसके अंदर एक हम बनाते हैं न्यू फाइल लॉगिन बैकग्राउंड डॉट डार्ट। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड था इसको, ठीक है। अब इसका नाम बदल देते हैं, लॉगिन बैकग्राउंड कर देते हैं, क्योंकि इसको रीराइट करने का कोई मतलब नहीं, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, सॉरी। ये चीज़ लॉगिन बैकग्राउंड हमने बना दिया, बनाया था हमने, बस उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। तो बॉडी में जाके हम क्या करते हैं, लॉगिन बैकग्राउंड को कॉल करते हैं। लॉगिन बैकग्राउंड को चाइल्ड चाहिए होगा, क्योंकि वो डिज़ाइन है। डिज़ाइन किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये किसी चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होगा। मैं आपको दिखाने के लिए चाइल्ड में टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट में हेलो लिखता हूँ, हेलो लिखता हूँ, ठीक है, कॉमा कॉमा। ये देखिए डिज़ाइन आ गया बनके, ये डिज़ाइन इधर आ गया, ये डिज़ाइन इधर आ गया। हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड बना रखा है। तो मैं फिर से नहीं बना रहा हूँ। अगर आप लोग अभी जुड़े हैं इस वीडियो में, तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, और गिटहब पे अपनी रिपॉजिटरी है, वहाँ से पुल भी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। और आप लोग को बता दूं कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। मैंने देखा है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, करीब 80% व्यूअर हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं, फिर ये हेलो है, हेलो निकालते हैं, हमें हेलो नहीं चाहिए। मैं बस दिखा रहा था आपको कि बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। हम लेते हैं चाइल्ड में कॉलम, क्योंकि हमको इसमें इमेज भी लगाना है। अगर हम अपना रेफरेंस देखें, जो रेफरेंस इमेज है कि हमें कैसे बनाना है, तो रेफरेंस इमेज में आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे क्या नाम है, पहला एक इमेज है, एक इमेज के बाद टेक्स्ट है लॉगिन, फिर फील्ड्स हैं, और फिर यहाँ पे दूसरी फील्ड है, और एक ये आइकन है जो कि पासवर्ड को आप विजिबल या फिर नॉट विजिबल कर सकते हैं। फिर बटन है, और फिर एक टेक्स्ट है, और फिर एक साइन अप टेक्स्ट लिंक है, बटन है, ये टेक्स्ट बटन है। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम पहले कॉलम में क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। तो इमेज डॉट एसेट, इमेज कौन सी चाहिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सी इमेज है। लॉगिन की इमेज है, ये लॉगिन पेज की इमेज है, मेन बॉटम में ये इमेज है लॉगिन की। तो हम लोग ये इमेज यूज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर आपको ये डालना है, स्लैशेस सही करने हैं आपको, सॉरी ये चीज, ओके डन, कॉमा कॉमा सेव। तो एरर मुझे यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ना चिल्ड्रन लिया ही नहीं, ये चीज़ें चिल्ड्रन के अंदर आएंगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज आ भी गई स्क्रीन पे, मैंने रिफ्रेश किया। तो अब क्या है, कॉलम को मैं बोलूँगा कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट जो है आप ना सेंटर कर दो, तो आ जाए सेंटर में, ठीक है। अब ये आ गई।
अब जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि यहाँ स्पेस का दिक्कत पड़ेगा छोटे फ़ोन्स में या सिमुलेटर में, तो आपको क्या करना है, लॉगिन कॉलम को रैप करना है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में। तो पहले आप रैप करो इसको कंटेनर में, फिर कंटेनर का नाम चेंज करते हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ये चीज़ हो गई, रैप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इमेज आ गया हमारा, ठीक है। इमेज के बाद हमारा क्या रहेगा, टेक्स्ट, जो नीचे लॉगिन दिखाना है। तो हम लेते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट में दिखाते हैं लॉगिन, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे आप देखोगे ये छोटा सा टेक्स्ट आ गया लॉगिन। इसको थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा हम लोगों को ताकि अच्छा दिखे। तो क्या करते हैं, डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, स्टाइल, स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आपको फॉन्ट वेट देना होगा थोड़ा ना, फॉन्ट वेट, इसका फॉन्ट वेट बोल्ड देते हैं, बोल्ड, बोल्ड दे दिया हमने। और फॉन्ट साइज दे देते हैं थोड़ा सा बड़ा, ये कुछ 25 के आसपास देते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 20 करते हैं, ये सही है। और इसको कांस्टेंट कर देते हैं क्योंकि ये ना ऐसे देता रहेगा आपको वार्निंग, कांस्टेंट कर दिया। अब क्या करते हैं, मुझे एक फॉर्म चाहिए। यहाँ पे दो तरीके की वैलिडेशन करनी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक वैलिडेशन होती है कि आप टेक्स्ट फील्ड पे वैलिडेटर लगा दें फॉर्म के अंदर, और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करें वो ये चेक करे कि सारे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू नल है या नहीं, और एरर टेक्स्ट फील्ड के अंदर दे दे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सारी वैल्यू निकालें, बटन क्लिक करें, फिर एक वन बाय वन चेक करें कि कौन सी वैल्यू नल है कौन सी नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप खुद से एरर जनरेट करें। मैं दोनों मेथड लेके चलता हूँ, मैं दोनों मेथड आपको दिखाऊंगा। तो पहला मेथड लेने के लिए मुझे ना फॉर्म लेना पड़ेगा, एक फॉर्म लेना पड़ेगा। तो फॉर्म हम लेते हैं, सॉरी मैं टेक्स्ट के अंदर फॉर्म ले रहा हूँ, यहाँ पे लेना है, फॉर्म लेता हूँ मैं। तो फॉर्म के अंदर चाइल्ड रहेगा, मैं अभी चाइल्ड नहीं लेता हूँ, मैं पहला काम करता हूँ फॉर्म के अंदर की लेता हूँ, एक की बनाता हूँ यहाँ पे ग्लोबल, जिससे फॉर्म को डिफ्रेंशिएट कर सके हम लोग। तो फॉर्म के अंदर की लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक की बनाता हूँ, की मेरा रहेगा फाइनल फॉर्म की इक्वल टू ग्लोबल की, और इसका टाइप होगा जो वो होगा फॉर्म स्टेट, ये हमारा बन गया फॉर्म। कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमको कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ेगा इसे। तो मैं कांस्टेंट हटाता हूँ, फॉर्म में जाके की देता हूँ, की में मैं क्या पास करता हूँ, फॉर्म की हमने बनाया है लोकल वेरिएबल। अच्छा एक चीज़ और है, आप अंडरस्कोर लगाते हो तो डार्ट में लोकल वेरिएबल माना जाता है। आप अंडरस्कोर लगाओगे किसी के भी सामने, किसी भी वेरिएबल के सामने। चाइल्ड में ना हम कॉलम लेते हैं, क्योंकि पूरे फॉर्म में हमारा डेटा रहेगा, एक फॉर्म बनेगा उसके अंदर डेटा रहेगा। रेफरेंस इमेज में देखो ये पूरा फॉर्म है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉलम में है। तो मैं इसको कॉलम लेता हूँ, कॉलम में चिल्ड्रन लेता हूँ। चिल्ड्रन में पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो कॉलम को मेन एक्सेस अलाइनमेंट भी दे देते हैं, वही सेम चीज़, मेन एक्सेस अलाइनमेंट को सेंटर, ठीक है। और हम अपना एमुलेटर दिखाते हैं, सॉरी ये क्या है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट हम सेंटर देते हैं। चिल्ड्रन में हम स्टार्ट करते हैं मेन काम अपना, हमारा मेन काम क्या लेके आना है, टेक्स्ट फील्ड को। तो टेक्स्ट फील्ड को लेके आने के लिए हमको क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड में हम लेंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है, ये देखो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बन गया है बट अच्छा नहीं लग रहा है, अभी देखेंगे। हमें चाहिए कंट्रोलर,
टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की कंट्रोलर चाहिए। हमें टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए कंट्रोलर लगता है, तो हमें बताना पड़ेगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। मान लो हमारा है पहला नेम, यूजर आईडी फील्ड है, यूजर आईडी कंट्रोलर, ठीक है। यूजर आईडी कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये हमारा कंट्रोलर बन गया। सिमिलरली हम बना लेते हैं पासवर्ड के लिए, क्योंकि वो बनाना ही पड़ेगा। यूजर आईडी हो गया, पास कंट्रोलर, ठीक है। दो कंट्रोलर हमारे बन गए। ये हमारा फॉर्म की हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट फील्ड में हम क्या देंगे, कंट्रोलर को देंगे। कंट्रोलर बोलेंगे ये यूजर आईडी कंट्रोलर है, ओके। अब कंट्रोलर हमने दे दिया। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमने फॉर्म लिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम हर टेक्स्ट फील्ड को चेक करेंगे फॉर्म के थ्रू, वैलिडेट करेंगे। तो हम वैलिडेटर लगाएंगे। वैलिडेटर एक प्रॉपर्टी होती है, और वैलिडेटर में हम बोलेंगे कि भाई इसको वैलिडेट करो। तो वैलिडेटर में क्या होगा, वैल्यू आती है, वैलिडेटर में वैल्यू आती है। वैल्यू को हम चेक करेंगे, इफ वैल्यू इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो एक एरर रिटर्न करना है, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे हम यूजर आईडी एरर टेक्स्ट, ये हम वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर, रुक जाइए। और एल्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे नल, डन। ये हम वेरिएबल ऊपर लेते हैं, पहले वेरिएबल बनाते हैं फिर एरर देखते हैं। स्ट्रिंग, क्या नाम लिया है वेरिएबल का, यूजर आईडी टेक्स्ट, कॉपी कर लेते हैं। यूजर आईडी टेक्स्ट इक्वल टू, हम बोलते हैं कि भाई साहब यूजर आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। हमने बोल दिया इसको। कहाँ पे क्या एरर दे रहा है, द प्रॉपर्टी इज एम्प्टी कांट बी अनकंडीशनली एक्सेप्ट बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल, ओके। बोल रहा है कि वैल्यू नल हो सकती है, तो इज एम्प्टी आप किस पे टेस्ट करोगे। तो इसके लिए तो मैं क्या करता हूँ, नल ऑपरेटर लगाता हूँ चेक करने के लिए। ये लगा दिया, एरर चला गया, ठीक है। तो हमारा ये वैलिडेटर हो गया, हमारा कंट्रोलर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और क्या करना है हमें, इसको डेकोरेट करना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप देखो ना पूरी लाइन बनी हुई है। तो क्या करेंगे, डेकोरेशन में जाएंगे। डेकोरेशन कहाँ गया भाई, प्रॉपर्टी डेकोरेशन, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, मैं वैलिडेटर के अंदर लिख रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। डेकोरेशन में हम क्या करेंगे, इनपुट डेकोरेशन लेंगे, इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो डेकोरेशन जो है वो इनपुट डेकोरेशन टाइप का है। तो इनपुट डेकोरेशन मैंने ले लिया। अब इनपुट डेकोरेशन में प्रॉपर्टी क्या क्या पास कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अलाइनमेंट, बॉर्डर, अपने काम का क्या क्या है। मैं हिंट देखता हूँ, हिंट टेक्स्ट, हाँ हिंट टेक्स्ट हमको चाहिए। तो हम इसको भी एज अ पैरामीटर लेते हैं। मैं इसलिए एज अ पैरामीटर ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अभी इस पूरी क्लास को, कहाँ गई भाई, कहाँ गया, ये पूरे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को मैं क्या करने वाला हूँ, बाहर निकालने वाला हूँ, एक अलग क्लास बनाने वाला हूँ। इसलिए मैं सारी चीज़ें वेरिएबल से ले रहा हूँ। तो हिंट टेक्स्ट को भी मैं वेरिएबल से ही लूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यूजर आईडी हिंट टेक्स्ट, और हिंट टेक्स्ट में इंटर यूजर आईडी, देखते हैं क्या आया, कुछ आया। अभी कलर देना पड़ेगा, सॉरी यूज ही नहीं किया अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे यूजर आईडी हिंट टेक्स्ट है, यूजर आईडी हिंट टेक्स्ट, इंटर यूजर आईडी हिंट टेक्स्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम, और हिंट से रिलेटेड क्या क्या है, मैक्स लाइन, हिंट स्टाइल, हिंट टेक्स्ट डेकोरेशन। चलो हिंट स्टाइल पहले करते हैं। हिंट स्टाइल क्या लेता है, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टाइल, इसमें हम क्या दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में कलर में क्या दे सकते हैं, टेक्स्ट, एक काम करते हैं, चलो वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट कलर नाम से,
ये सही रहेगा। एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग नहीं होगा, ये कलर टाइप का होगा, कलर यूजर आईडी हिंट टेक्स्ट कलर। वेरिएबल बनाने में कभी भी लापरवाही नहीं करना है, कितना भी बड़ा बने, नाम बहुत सेंसिबल होना चाहिए। तो कलर्स डॉट, हम लोग इसका कोई कलर ले लेंगे, जैसे कि अभी हम ले लेते हैं कलर पर्पल ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पास भी करना पड़ेगा, हट जा भाई, यूजर आईडी इन टेक्स्ट कलर, ठीक है, पर्पल आ गया, बिल्कुल सही। अब क्या करना है हमको, इन टेक्स्ट हो गया, इस पे ये बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे नीचे वाला, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको ना, बॉर्डर भी देना पड़ेगा स्टाइल में ही। कलर हो गया, अब क्या करना है, बॉर्डर देना है, तो कलर निकल गया है, बाहर आ जाते हैं हिंट स्टाइल से, और यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी है बॉर्डर। बॉर्डर क्या टाइप ले रहा है, इनपुट बॉर्डर, ठीक है। तो इनपुट बॉर्डर डॉट नन, नहीं चाहिए, बॉर्डर गायब हो गया आपका, डन है। और आगे बढ़ते हैं, अब हमको चाहिए कुछ ना आइकन भी लगाने होंगे। यहाँ पे आप देखो ना इसको, यहाँ पे हमने आइकन लगाया हुआ है, तो ये आइकन भी चाहिए और ये बॉक्स भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले आइकन लगा लेते हैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नहीं लेते हैं, प्रीफिक्स आइकन लेते हैं, प्रीफिक्स आइकन। इसके अंदर हम पास कर देते हैं आइकन, और इसके अंदर जाएगा हमारा इसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, आइकन पास कर सकते हैं, आइकन्स डॉट का क्या पर्सन होता है, पर्सन है। चलो देखते हैं भाई कहाँ गया हमारा मिलिटर, पर्सन आ गया, इसका कलर भी पास कर देते हैं, तो ये हो गया। अब कलर, तो कलर डॉट पर्पल है, पर्पल हो गया। एक काम करते हैं, इनको भी डायनामिक करते हैं, तो आइकन और क्या नाम है आपका, कलर, ये दोनों चीज़ें डायनामिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं ऊपर। एक चीज़ फिर ये देखना कि आइकन हमारा जाएगा क्या, ये जो चीज़ होता है ना, ये होता है आइकन डेटा टाइप का, ठीक है। जो आइकन में पैरामीटर होगा, ये पैरामीटर जाता है आइकन डेटा टाइप का, तो हमको जो वेरिएबल बनाना है वो आइकन डेटा टाइप का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, आइकन डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और नाम रखेंगे यूजर आईडी, यूजर आईडी टेक्स्ट फील्ड प्रीफिक्स, नाम बहुत बड़ा हो रहा है आइकन, कोई बात नहीं, ये होगा हमारा, जैसे मैं लेता हूँ आइकन्स डॉट पर्सन, ये मैंने ले लिया। चलो कलर भी ले ही लेता हूँ, कलर सेम चीज़, इसको कॉपी मारता हूँ और आइकन की जगह पे प्रीफिक्स, नहीं ठीक था, आइकन कलर इक्वल टू कलर्स डॉट पर्पल, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, इसको पास भी कर देते हैं यहाँ से, यूजर आईडी टेक्स्ट फील्ड आइकन, और कलर में यूजर आईडी टेक्स्ट फील्ड आइकन कलर, पास कर दिया मैंने, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सेम है। अब एक काम करते हैं, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड बन गया, अब हमें बॉक्स डिज़ाइन करना है, तो हम बॉक्स भी डिज़ाइन कर लेते हैं। इस टेक्स्ट फील्ड को हम रैप करते हैं, इसको रैप कर देते हैं कंटेनर से, कंटेनर से हमने रैप कर दिया। कंटेनर में हमें चाहिए एक विड्थ देना है, कंटेनर का विड्थ हमने साइज लिया है, नहीं लिया है, साइज नहीं लिया, हम साइज लेते हैं पहले, साइज इक्वल टू मीडिया क्वेरी डॉट कॉन्टेक्स्ट का साइज हमें चाहिए डॉट साइज, ये हमने ले लिया, साइज ले लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, कंटेनर को एक विड्थ देते हैं, कहाँ गया कंटेनर हमारा,
जो हमने कंटेनर लिया है, इधर कहाँ चला गया कंटेनर फॉर्म की, ये हमारा कंटेनर है। तो इसको हमें ना एक विड्थ देते हैं, विड्थ, और बोल देते हैं कि आप ना इसको बना दो 0.6 टाइम्स, सेंटर में आ गया। ठीक है, 8 कर देते हैं। ठीक है, तो 0.8 टाइम हमने दे दिया कंटेनर को। अब हमें क्या करना है, हमें ये बनाना है राउंडेड बॉक्स, राउंडेड बॉक्स बनाना है अपने टेक्स्ट फील्ड के अराउंड। तो अब क्या करेंगे, हम विड्थ दे दिए। अब दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे, हम ना इसको डेकोरेट करते हैं, डेकोरेशन लेते हैं। इसका डेकोरेशन, कंटेनर को डेकोरेट करने के लिए क्या है, बॉक्स डेकोरेशन है। बॉक्स डेकोरेशन होता है जो डेकोरेशन टाइप का ही होता है, तो मैं लेता हूँ बॉक्स डेकोरेशन। अब आप अगर इसका टाइप देखोगे ना तो ये भी डेकोरेशन को ही एक्सटेंड कर रहा है। तो बॉक्स डेकोरेशन में हम क्या करेंगे, कलर लेंगे। कलर मैं दे रहा हूँ जो मैंने अपने थीम क्लास में दिया हुआ है, माई थीम डॉट, क्या कलर दे दिया जाए, लाइट कलर, बटन कलर, बटन कलर लिए हैं। एक काम करते हैं, एक और कलर ले लेते हैं इसके लिए, क्योंकि यूज हो जाएगा, अदरवाइज फिर वही यूज नहीं होता है। हम बॉक्स को देते हैं कलर, कलर चलते हैं थीम पे, और एक हम बनाते हैं और कलर। उस कलर का नाम देते हैं लॉगिन पेज, लॉगिन पेज थीम, या फिर लॉगिन पेज बॉक्स थीम दे देता हूँ नाम में, बॉक्स थीम, बॉक्स कलर सॉरी। और एक कलर ले लेता हूँ मैं, कुछ लाइटिस कलर लेते हैं, मैंने कलर कॉपी कर रखा है। एक काम करते हैं, लिखता हूँ कलर्स डॉट, लाइट से रिलेटेड है, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू शेड 50, सबसे पहला वाला लेते हैं, शेड 50। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे और असाइन करते हैं बैकग्राउंड को। अब चलते हैं और यहाँ पे असाइन कर देते हैं थीम को। हमें क्या चाहिए, लाइट, सॉरी क्या नाम दिया है हमने, लॉगिन पेज बॉक्स कलर। ठीक है, हल्का ब्लूइश हो गया। यहाँ पर वैसे हम देखते हैं हमारा है क्या, लाइटिश है, कुछ अलग दिख रहा है थोड़ा सा। मैं इस कलर कोड को डाल देता हूँ। एक्चुअली ना मैंने कलर कोड मेरे पास है, तो मैं उसको ही डाल देता हूँ। मेरे पास है कलर, ये नहीं करना है मुझे, कलर 0x डबल F 4 टाइम C डबल F कलर चाहिए मुझे। थोड़ा सा लाइटिश हुआ है, हाँ थोड़ा तो अलग दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, कलर हो गया। अब कलर होने के बाद हमको ना थोड़ा रेडियस देना है इसको, तो बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस हमारा किस टाइप का है, बॉर्डर रेडियस ज्योमेट्री। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस ये लेते हैं डॉट सर्कुलर, रेडियस कितना दे देते हैं हम, 20 के आसपास। अब आप यहाँ पे देखो तो ये क्या नाम है, रेडियस हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया, रेडियस अप्लाई हो रहा है, बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा है, परफेक्ट लग रहा है एकदम। ठीक है, मैं इसका थीम चेंज करूं और फिर देखते हैं कि कैसा दिखता है। मैंने थीम के लिए, हाँ मैं थीम, आपने पहले वीडियो में हम लोग देख रहे थे थीम चल नहीं रहा था क्योंकि मेरा API लेवल 29 से नीचे था एमुलेटर का, इसलिए थीम नहीं चल रहा था। अभी ये 30 के ऊपर है, मतलब 30 मैंने लिया है, तो यहाँ पे थीम रहेगा। मैं सेटिंग में चलता हूँ और मुझे सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ इसको।
सॉरी, तो नीचे चला गया। यहाँ पे आओ, पेन पे क्लिक करते हैं हम लोग। थीम ये दिख रहा है, इसको होल्ड, प्रेस एंड होल्ड करते हैं, फिर ना इसको हम कहीं पे भी डाल देते हैं ऊपर, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, ये कर लिया और मैं थीम पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कैसा दिखता है। वाह, अब अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है। तो इंटर यूजर आईडी हमारी हो गई, फील्ड सही है। अब क्या करना है, यहाँ पर कहाँ गया लॉगिन पेज हमारा, ये है बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, यहाँ पे पैडिंग देते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, पैडिंग देना है। पैडिंग में एज इंसेक्ट डॉट सिमेट्रिक लेते हैं और वर्टिकल 5 देते हैं और हॉरिजॉन्टल 20 देते हैं। कैसा दिख रहा है, अब थोड़ा अच्छा हुआ, पैडिंग हो गया, पैडिंग हो गया। अब देते हैं इसको थोड़ा सा ना मार्जिन भी देते हैं, उसमें भी एज इंसेक्ट ही रहेगा, डॉट सिमेट्रिक ही लेंगे, सेम चीज़। और वर्टिकल मार्जिन केवल देंगे क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना, वो लॉगिन चिपक गया इसके साथ, तो वर्टिकल मार्जिन मैं दे देता हूँ 10। अब सही है, ये मार्जिन सही हो गई, और एक्चुअली 15 दे दो आप, और अच्छा लगेगा। हाँ, ये सही है। इस पर आप कॉन्स्टेंट कर दो, वार्निंग गायब हो जाएगा। कॉन्स्टेंट कर दिया मैंने, अब ये सही है। अब क्या करते हैं, ये चीज़ तो हो गई हमारी। हम ना इस पूरे कंटेनर को बाहर निकालते हैं, हमको नहीं चाहिए एक क्लास में सारी चीज़ें। तो यहाँ पे गए, एक चीज़ और कर सकते हैं हम ना, इस कंटेनर को अलग कर लेते हैं, सॉरी, इस कंटेनर को अलग करते हैं और इस टेक्स्ट फील्ड को अलग करते हैं। फिर यही कंटेनर ना हम सब पर अप्लाई करेंगे और ये टेक्स्ट फील्ड हमारी अलग हो जाएगी क्योंकि ये यूजर आईडी के लिए, पासवर्ड के लिए अलग बनेगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो चाइल्ड में लिखा हुआ है ना हमने, ये सारा चीज़ कर देते हैं अभी के लिए कमेंटेड। ये चीज़ पूरा ना कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, कोई बात नहीं है, बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको करते हैं पहले हम एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट में इसको हम लिखते हैं टेक्स्ट फील्ड, क्या बोले, डेकोरेटर, डेकोरेट कर रहा है, चलो यही बोलते हैं, डेकोरेटर। बना, एग्जैक्टली बना। अब क्या करते हैं, यहाँ साइज जा रहा है, साइज भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जब क्लास है, कॉन्टेक्स्ट हमको मिल रहा है, तो साइज हम वहाँ पे निकाल लेंगे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मुझे। ये लाइन कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, कांस्टेंट हमें नहीं चाहिए, सॉरी यहाँ पे नहीं पेस्ट करना है, विजेट बिल्ड हो रहा है वहाँ पे पेस्ट करना है, और ये नहीं चाहिए हमको, तो ये ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, ये मेरा अलग क्लास बन गया, ये पूरा अलग क्लास बन गया, इसको मैं कॉपी मारता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इतना कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, पूरा क्लास कॉपी कर लिया। और मैं कंपोनेंट में जाके बोलता हूँ, फाइल बना लेता हूँ, टेक्स्ट फील्ड डेकोरेटर डॉट डार्ट। ओके, पहली लाइन इंपोर्ट मटेरियल, कहाँ है मटेरियल, ये है, और पेस्ट, ये चीज़ पेस्ट कर दिया। लॉगिन पेज में मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट फील्ड डेकोरेटर मेरा कॉल हो रहा है एक्चुअली, इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे कॉल करता हूँ। और यहाँ चलता हूँ। अब ट्रिकबाजी ये है यहाँ पर कि अब मुझे टेक्स्ट फील्ड भी बाहर निकालना है। अब मैं ना इसको पहले तो करता हूँ ओपन, अनकमेंट, सॉरी अनकमेंट कर दिया। यहाँ से जितना मेरा वेरिएबल था ऊपर का, वो मुझे चाहिए वहाँ पर, ये सारे वेरिएबल्स चाहिए मुझे वहाँ पर, नहीं तो एरर आएगा मुझे एक्चुअली। तो ये चीज़ है, यहाँ पर माई थीम नहीं मिल रहा है इसलिए एरर आ रही है, क्लास मेरी बन गई। अब मैं क्या करता हूँ,
इसको ना एक चाइल्ड पास करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बैकग्राउंड के लिए किया हुआ था। एक विजिट लेते हैं, विजिट चाइल्ड वेरिएबल लेते हैं। कांस्टेंट आप हटा दो, नहीं कांस्टेंट हटाना नहीं है, सॉरी, इसको ना हमें चाहिए वहाँ से, तो कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देते हैं। दिस डॉट चाइल्ड हो गया। अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कांट डिफाइन ए कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास विथ नॉन फाइनल फील्ड्स। ओके, तो फाइनल बना देते हैं, ठीक है, अब बन गया। और यहाँ चाइल्ड पास कर देते हैं, चाइल्ड, हमको यही चाहिए, चाइल्ड हमको यही चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे ना चाइल्ड को उठाओ, आप कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, और यहाँ पे चलते हैं हम, ये सब सेट है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिखा है, इसके अंदर चाइल्ड है। चाइल्ड में हम क्या करते हैं, अपना पूरा कोड कॉपी मारते हैं, 2 मिनट इंटर करके मारते हैं कॉपी, ताकि अनकमेंट कर सके, ठीक है। अब रुको, मैं आपको बताता हूँ। चाइल्ड ये वाला 2 बार हो गया, अब इसको आप सेव करो। सेव करके यहाँ पे एक ज़्यादा हो रहा है कॉमा, ये सही करते हैं, कॉमा लाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया हमारा चिल्ड्रन, और ये बन भी गया। मैंने क्या किया, जैसे कि हमने बैकग्राउंड के लिए किया था, लॉगिन बैकग्राउंड जब बनाया था, तो हमने चाइल्ड में इसको पास किया, सिंगल चाइल्ड स्कूल व्यू, मतलब पूरा एलिमेंट यहाँ का पास हुआ लॉगिन बैकग्राउंड के। सिमिलरली मैंने क्या किया, डेकोरेटर एक क्लास अलग कर दी, उसमें केवल डेकोरेशन का काम चल रहा है, उसके चाइल्ड में एक चाइल्ड पास की। चाइल्ड में क्या हुआ, जब मैं लॉगिन में जाता हूँ और टेक्स्ट फील्ड डेकोरेटर कॉल करता हूँ, तो चाइल्ड में मैं बोलता हूँ कि पूरा का पूरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड मेरा इधर आ जाए, इस केस में चला आता है चाइल्ड में। तो अब क्या करते हैं हम, कॉमा लगा लो आप, कोड फॉर्मेट के लिए बहुत सही रहेगा ये चीज़। कुछ एरर है क्या, देखते हैं क्या, नहीं एरर नहीं है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इस टेक्स्ट फील्ड को, इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को भी बाहर निकालते हैं। डेकोरेटर को हमने निकाल दिया, अब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को निकालते हैं। आप एक्सट्रैक्ट विजिट करो, सॉरी विजिट करो, और इसको लिखो यूजर आईडी टेक्स्ट, ठीक है, डी छोटा कर दो, टेक्स्ट फील्ड, ये कर दिया हमने, यूजर आईडी टेक्स्ट फील्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सारा मेथड यहाँ पे है, यूजर आईडी कंट्रोलर, एरर टेक्स्ट, यूजर आईडी हिंट टेक्स्ट, यूजर आईडी हिंट टेक्स्ट कलर, सब कुछ इधर है। इस क्लास को पहले हम अलग अलग करते हैं, यहाँ पे रखना ही नहीं है, कट किया, और चलते हैं अपने लॉगिन में, कंपोनेंट में न्यू फाइल बनाते हैं, और बनाते हैं यूजर आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट डार्ट। पहली लाइन क्या रहेगी हमारी, इंपोर्ट मटेरियल, उसके बाद कॉपी पेस्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चलना है, यहाँ पर ये बोल रहा है यूजर आईडी टेक्स्ट फील्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लास इंपोर्ट हो गई, हमें माई थीम की ज़रूरत नहीं, इसलिए ये वार्निंग है। चलो भाई निकाल देते हैं इनको, रिमूव, ठीक है। आगे आओ, और हम काम ये करते हैं कि यहाँ पे पैरामीटर जो जो गया है वो यहाँ से पास करते हैं। तो यूजर आईडी कंट्रोलर, यूजर आईडी एरर टेक्स्ट, यूजर आईडी हिंट टेक्स्ट, यूजर आईडी हिंट टेक्स्ट कलर, यूजर आईडी टेक्स्ट फील्ड प्रीफिक्स आइकन कलर, ये सारी चीज़ें जा रही हैं यहाँ से। तो अब हमें क्या करना है, इस पर कुछ एंटर करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। ओ वाइट आ रहा है, टेक्स्ट वाइट आ रहा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हमको ये भी बदलना है, टेक्स्ट कलर भी बदलना है इसका, ताकि फील्ड दिखे प्रॉपरली। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल में कलर लेते हैं, कलर में देते हैं कलर, एक्चुअली प्राइमरी कलर लेते हैं, हमारे पास थीम में है, तो मैं बोलता हूँ माई थीम डॉट ऑफ, सॉरी माई थीम नहीं, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीमा डॉट प्राइमरी देखते हैं प्राइमरी कलर क्या है इसमें,
प्राइमरी कलर वाइट ही है, तो एक बार थीम में चल के देखते हैं। प्राइमरी कलर वाइट ही है, तो एक बार थीम में चलकर देख लेते हैं कि क्या है वहाँ पर कलर। कस्टम विजेट माय थीम, डार्क थीम में अगर हम हैं तो हमको चाहिए ब्लैक वाला कलर। वाइट वाइट कोई ब्लैक कलर लेना पड़ेगा, सेकेंडरी ले लेते हैं ब्लैक। तो यहाँ पर हम चलते हैं और बोलते हैं कि सेकेंडरी दे दो आप, सेकेंडरी। अब टाइप करके देखते हैं, अब सही है। बट अभी भी ना एक चीज़ आप नोटिस करो, कर्सर का कलर वाइट ही है, तो कुछ कर्सर कलर करके है प्रॉपर्टी, कर्सर कलर है, तो ये लेता क्या है, कलर। ठीक है, तो हम इसको ना ये दे सकते हैं कलर, और इसके अंदर पास कर सकते हैं ये चीज़ सेकेंडरी, इसको भी सेकेंडरी देते हैं। नहीं, 2 मिनट, इसको देखते हैं क्या प्रॉपर्टी मिलेगी। कलर्स डॉट ब्लैक, ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट कलर पास करना पड़ेगा यहाँ पे, कलर्स डॉट ब्लैक। हाँ, डायरेक्ट चलेगा, तो कर्सर का कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, तो हम मतलब एक चीज़ डायरेक्ट पास कर सकते हैं जिसके बजाय। तो अभी आप देख सकते हो हमारा कर्सर भी ब्लैक है और टेक्स्ट भी ब्लैक हो गया है। तो ये चीज़ें हैं, और हम और एक दो चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे हिंट है, ऑटोफिल हिंट्स है, ये हम इसको बोल सकते हैं कि नहीं चाहिए ऑटोफिल या ऐसा कुछ करना है, तो इस चीज़ के लिए है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, आप यूज करके देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो मैं इतने पे इसको फिनिश करता हूँ लॉगिन को। लॉगिन हो गया हमारा। अब आते हैं हम यहाँ हमारे इसमें लॉगिन में अभी हमको ऑन चेंज मेथड देना है। ठीक है, हमने ऑन चेंज मेथड नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे कि कोई आप टेक्स्ट यहाँ पर चेंज करो तो लॉगिन में ऑन चेंज कॉल हो जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड पास करेंगे यहाँ पे ऑन, पहले यहाँ पर नहीं, पहले यहाँ से कॉल ही नहीं होगा, टेक्स्ट फील्ड में चलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि हमें चाहिए ऑन चेंज, ऑन चेंज चाहिए हमें। ऑन चेंज क्या चाहिए, एक मेथड चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू रिटर्न करेगा ये ऑन चेंज, तो हम फंक्शन लेंगे, यहाँ पर एक फाइनल फंक्शन बनाएंगे, फाइनल फंक्शन ऑन यूजर आईडी वैल्यू चेंज। हमने एक फंक्शन बना लिया। हम क्या करेंगे यहाँ से, पहले कंस्ट्रक्टर में इसको जनरेट कर देंगे ताकि ये भी रिटर्न आए, सॉरी जनरेट कर दिया। अब जनरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉल कराते हैं ऑन चेंज को, ऑन चेंज पर ऑन यूजर वैल्यू चेंज, और पास करते हैं पैरामीटर वैल्यू। ये हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर हमको चाहिए ऑन चेंज कॉल करना पड़ेगा। 2 मिनट, ये क्या बता रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, नाम क्या है, ऑन यूजर चेंज वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू आएगी, और हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, देख सकते हैं प्रिंट करके कि वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, ये हम देख सकते हैं यहाँ से। तो देखें अभी क्या आ रही है वैल्यू ऑन चेंज में, ने ऊपर किया, इसको क्लियर कर देते हैं कंसोल को। ठीक है, यहाँ पे HELLO, आप देखो HE फिर LL HELLO HELLO, मतलब जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे वैल्यू ऑन चेंज पे आती जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमें ऑन चेंज पे वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है, अभी हम प्रिंट नहीं करते हैं इसको, कोई ज़रूरत नहीं है, जब लगेगा तब करेंगे। तो हमारा लॉगिन फील्ड हो गया, डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी वाइज दोनों कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचता है पासवर्ड फील्ड और लॉगिन बटन, डोंट हैव अकाउंट, साइन अप लिंक बटन।
तो ये चीज़ें बचती हैं। तो आज के वीडियो में हम यही कवर करेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं पासवर्ड का फील्ड आइकन्स के साथ, इसकी फंक्शनैलिटी के साथ, विजिबिलिटी नॉट विजिबिलिटी, प्लस लॉगिन बटन, डोंट हैव अकाउंट और साइन अप बटन। बटन नहीं है, टेक्स्ट बटन बोल सकते हो आप इसको। तो ये आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जो हमने किया है इसको हम लोग पुश करते हैं और हम बोलते हैं कि डे 4 लॉगिन फील्ड लॉगिन पेज यूजर आईडी फील्ड कंप्लीटेड। ठीक है, लॉगिन पेज यूजर आईडी फील्ड कंप्लीटेड और इसको करते हैं कमिट। कमिट हो गया और यहाँ से करते हैं पुश। ये मेरा पुश हो गया। अब अगर हम चलें गिटहब पर चलें तो हमारा लॉगिन साइन अप का रिपोजिटरी जहाँ पर है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लटर ट्यूटोरियल कोड एल्गो में ब्रांच देखेंगे तो डे 4 का ब्रांच बन गया है मेरा और यहाँ पर हमने कर दिया है लॉगिन पेज यूजर आईडी फील्ड कंप्लीटेड। फील्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो ये चीज़ हो गई है। अब क्या करेंगे हम, अब अगले वीडियो में हम लोग आगे का काम करेंगे। हम पासवर्ड का फील्ड बनाएंगे, उसकी फंक्शनैलिटी करेंगे, बटन बनाएंगे और जो भी बचता है नीचे लिंक बटन वो भी बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।